हेलो दोस्तों, RY स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर 3 संविधान की प्रस्तावना होगा। प्रमुख बिंदु। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना के मुख्य तत्व: संविधान का स्रोत, संविधान का उदय, संविधान का स्वरूप। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द: हम भारत के लोग, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। प्रस्तावना की उपयोगिता: क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय, संशोधनीय है? अभ्यास प्रश्न। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप उल्लेख है। प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। भारत में संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान प्रथम लिखित संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द की शामिल किए गए। प्रस्तावना: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी शब्द 2006 विक्रमी को एदर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आज समर्पित करते हैं। प्रस्तावना के मुख्य तत्वों को एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना के मुख्य तत्व: संविधान का स्रोत: हम भारत के लोग अर्थात जनता। संविधान का स्वरूप: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज। संविधान का उद्देश्य: न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द: हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आज समर्पित करते हैं, अर्थात भारत के लोग द्वारा ही इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न: इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न: आंतरिक मामले में, बाह्य मामले में, आंतरिक मामले में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। बाह्य मामले: वैदेशिक मामले, विदेशिक मामले, मित्र, शत्रु, संधि। समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वह संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित हो या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। भारतीय समाज लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट है। लोकतांत्रिक
समाज नेहरू की विचारधारा से संबंधित है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व के लक्षण मौजूद है। भारतीय समाज के निम्नलिखित तत्व हैं। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्राप्त है। दूसरा, आय और जीवन स्तर की असमानता, गरीबी, बीमारी को कम करना। तीसरा, संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना। चौथा, मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना। नोट: योजना आयोग पूर्ववर्ती एवं वर्तमान में नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्य की प्राप्ति को ही दर्शाते हैं। पंथ निरपेक्ष: मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द भले ही न रहा हो, किंतु भारतीय समाज प्रारंभ में से ही अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत को सौहार्दपूर्ण तरीके से संजोए हुए है। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई राजनीतिक धर्म नहीं होगा और न ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 25-28। किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है। यही कारण है कि धर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है। पंथ निरपेक्षता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। लोकतंत्र एक प्रक्रियागत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं और व्यवस्था को अधिक जीवंत बनाते हैं। लोकतंत्र के मुख्यतः दो प्रकार है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास प्रमुख औजार शस्त्र है जिसका प्रयोग कर लोकतंत्र और निखरता है। यह है परीक्षा पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, जनमत संग्रह आदि। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह होती है। संविधान की प्रस्तावना में लिखित लोकतांत्रिक शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। गणराज्य: एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोग द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से देश के शासन को संचालित करता है। दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य के बजाय देश की जनता में निहित होती है। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। ये तत्व रूसी क्रांति से प्रेरित है। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार से है। किसी वर्ग में विशेषाधिकारों का उल्लंघन न हो या संपत्ति की असमानता, निर्वाचन व प्रतिनिधित्व में भेदभाव तथा सभी को समान रूप से इन भेदभावों से मुक्ति प्रदान करना ताकि शांतिपूर्ण व समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध तथा उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान की उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करती है। मूल अधिकारों के माध्यम से इन्हें सुनिश्चित किया गया है तथा इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है।
समता। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम शामिल हैं: सामाजिक समानताएं, राजनीतिक समानताएं, आर्थिक समानताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात की गई है, जिसके अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक विधिक रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि के भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान है। उनसे लोक नियोजन में भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और न ही सार्वजनिक स्थानों पर। अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17। बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता तथा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। व्यक्ति की गरिमा। के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लिखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को व्यापकता प्रदान की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता। बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। अतः मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया है कि वे अपने राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। प्रस्तावना की उपयोगिता। प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। यह संविधान की आत्मा है। इससे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख है। प्रस्तावना परिवर्तनीय, संशोधनीय है या नहीं। प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत से संबंधित भाग संशोधनीय है, संशोधनीय नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, बेरूबाड़ी संघ केस 1960। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं। संशोधन नहीं क्योंकि संविधान का भाग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभी निर्धारित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। नोट: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 ईस्वी से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना आती है। नास्तिक राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता हो। सैद्धांतिक राज्य, ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म हो, जैसे श्रीलंका। तीसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता हो, अर्थात जिसका कोई विशेष धर्म ना हो, जैसे भारत। अभ्यास प्रश्न:
प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? मूल दर्शन। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? N.A. पालकीवाला। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुई है। दूसरा, प्रस्तावना को उद्देश्य का नहीं कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? केवल एक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है? आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। बेरुवाड़ी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? केवल एक। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। निम्न में यह कथन किसका है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। न्यायालय में सम्मिलित सभी पक्ष भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए हैं? रूस। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उक्त कथन किसका है? B.R. अम्बेडकर। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन तत्वों का समावेश पाया जाता है? संविधान का स्रोत, स्वरूप व उद्देश्य। भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अखंडता। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? केशवानंद भारती विवाद। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान का प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत है। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे
संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा? के एम मुंशी।